पूर्णिमा की रात जब चाँद अपनी चमक बिखेरता है, तब रजनीपुर गांव के लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। उस गांव में एक डाकघर था, जिसे गांव वाले श्रापित डाकघर कहते थे। पूर्णिमा की रात ठीक 12 बजे उस डाकघर में एक लिफाफा आता। उस लिफाफे में न कोई पता, न कोई पहचान और न ही कोई नाम। वह कोई साधारण लिफाफा नहीं, एक जाल था। जो भी कोई उस लिफाफे को एक बार पढ़ लेता तो वह हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता, वह हमेशा हमेशा के लिए खोल जाता। जो एक बार उस लिफाफे को छू लेता या पढ़ लेता, उसका कोई अता पता नहीं रहता। आखिर वह व्यक्ति उस डाकघर से आखिर कहाँ गायब हो गया। इसलिए 12 बजे के बाद उस डाकघर में पूर्णिमा की रात कोई भी नहीं जाता था, और जो एक बार चला जाता वह फिर लौट कर नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं इस डाकघर की नई दुनिया की नई कहानी को, और जानेंगे कि आखिर इस कहानी का असली सच और इसके पीछे इस कहानी के असली मकसद को। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए इस कहानी को, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। उस गांव के श्रापित डाकघर में एक नए पोस्टमैन अमर की पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग से पहले अमर से कहा गया था कि तुम पूर्णिमा की रात और 12 बजे के बाद भूल कर भी उस डाकघर में कभी मत जाना। अमर एक पढ़ा लिखा और साइंस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। वह इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन पोस्टिंग के पहले ही दिन अमर के साथ कुछ अजीब महसूस होता है। जब अमर अपने पोस्टिंग के पहले ही दिन डाकघर जाता है तो उस डाकघर में उसको कुछ अजीब प्रकार की बदबू आती है। वह बदबू इतनी खतरनाक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सड़ा हुआ मांस पड़ा हुआ है। उस डाकघर का हर हिस्सा, दीवार से लेके, कुर्सी से लेके, टेबल से लेके, उस डाकघर का हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज अपने आप में एक रहस्य लग रही थी, अपने आप में एक राज लग रहा था। उस डाकघर में एक पुराना टाइपराइटर रखा हुआ था, जिसकी बटन कभी कभी अपने आप दबने लगती थी। इसके बावजूद भी अमर इन सब बातों को इग्नोर कर रहा था। जब अमर गांव जाता तो गांव वाले कहते, बेटा तुम पूर्णिमा की रात उस डाकघर में 12 बजे के बाद कभी मत रुकना, नहीं तो तुम लौट के कभी नहीं आओगे। अमर ने कहा, अरे आप लोग भी ना, पता नहीं किस युग में जी रहे हो, सब कुछ नहीं होता, ये एक आपका आप लोगों का भ्रम है, वहम है। गांव वालों ने कहा, तुमसे पहले भी कई लोग आए, उन्होंने भी यही कहा जो तुम आज कह रहे हो, मगर वह दोबारा लौट के नहीं आए, हमेशा हमेशा के लिए उस डाकघर में कैद हो गए। कुछ दिन बाद पूर्णिमा आती है। अमन ने सोचा, आज मैं आखिर देख कर रहूँगा, आज मैं इस डाकघर में पता लगा कर रहूँगा कि आखिर यहाँ पर 12 बजे होता क्या है, या सचमुच कुछ अजीब होता है, या लोगों का सिर्फ एक वहम है। पूर्णिमा की रात सभी गांववासी सो गए, मगर अमर अभी भी जाग रहा था। वह उसी डाकघर में था और 12 बजने का इंतजार कर रहा था। वह बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखता कि आखिर तभी 12 बजे की घंटी बजती है, और अचानक पूरे कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है। तभी थोड़ी देर में उस डाकघर के अंदर से एक सफेद रंग का लिफाफा सरकते हुए अमर के पास आ जाता है। जैसे ही वह लिफाफा
अमर के पास आया। अमर बहुत ज़्यादा डर जाता है। कहीं गांव वाले सच सच तो नहीं कह रहे थे, कहीं ये लिफाफा मेरी। अमर ने डरते डरते उस लिफाफे को उठाया। उस लिफाफे में कोई पता नहीं था। जैसे ही अमर ने वह लिफाफा उठाया, उसके कानों में हजारों चीखें सुनाई देने लगी। अमर डर के मारे चारों तरफ देखने लगा। कौन कौन कौन? देखो, मजाक मत करो प्लीज, आप जो भी है बाहर आ जाओ। मजाक मत करो, मजाक मत करो। अमन ने डरते डरते उस लिफाफे को खोला। उस लिफाफे के अंदर एक काले रंग का सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ एक कागज था, और उसमें लिखा था, पढ़ो नहीं तो जल जाओगे, पढ़ लिया तो खो जाओगे। एक बार अपने पीछे देखो, तुम्हारी जगह कौन खड़ा है। जैसे ही अमर ने ये शब्द, ये वाक्य पढ़े, पूरे कमरे की लाइट अचानक चली गई और अंधेरे में अमर की परछाई दिखाई देने लगी। लेकिन जो अमर की परछाई थी, वह अमर के अपोजिट उल्टी हरकतें कर रही थी। और अमर एकदम चुपचाप डर के मारे खड़ा था। अमर की परछाई अमर की तरफ बढ़ने लगी। अमर वहाँ से भागना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे हाथ अमर को चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। अमर तस से मस नहीं हो रहा था, और वह परछाई अमर को घूर रही थी और अमर की तरफ बढ़ रही थी। अमर ने कहा, नहीं, फिर ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, ये मेरा भ्रम है, ये मेरा भ्रम है, ये सच नहीं हो सकता। तभी टाइपराइटर की बटन अपने आप दबने लगी और उस टाइपराइटर से एक कागज निकलता है जिसमें लिखा था, अमर स्वागत है, अमर स्वागत है, हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है अमर, स्वागत है। देखते ही देखते हजारों चिट्ठियाँ हवा में तैरने लगीं। हर चिट्ठी में हर एक आदमी का चेहरा और उसका नाम लिखा हुआ था। यह वही लोग थे जो 50 सालों में इस डाकघर के अंदर आए थे और हमेशा हमेशा के लिए इस डाकघर में कैद हो जाते हैं। और वह चिट्ठियों के माध्यम से अमर को पुकार रहे थे, अमर 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 अमर, स्वागत है अमर, स्वागत है अमर, स्वागत है अमर। अमर अपनी जान की भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं कभी नहीं आऊँगा यहाँ पर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वह लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते अमर का शरीर गायब होने लगा और थोड़ी देर में अमर का पूरा शरीर एक चिट्ठी में बदल गया। सुबह हुई, गांव वाले आए, लेकिन पूरा डाकघर खाली पड़ा था। गांव वालों ने कहा, एक और आदमी इस श्रापित डाकघर में कैद हो गया, हमने उसे मना किया था तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। पता नहीं यह डाकघर अभी कितने लोगों को इसमें कैद करेगा, कितने लोगों को अपन इस दुनिया में बुला लेगा। लेकिन कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब उस डाकघर से उन लोगों को आज़ाद कराने अमर के गायब होने के 1 महीने बाद आता है अभय। अभय कोई मामूली आदमी नहीं, वह एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। आज मैं इस डाकघर को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। और बड़े ध्यान से डाकघर को देखने लगा। वह गांव, तभी वह अभी शाम नहीं हुई, वह गांव चला गया। गांव वालों ने वही कहा
जो उससे पहले अमर से कही थी, बेटा तुम इस डाकघर में मत जाओ, नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। यह डाकघर तुम्हें भी कैद कर लेगा। गांव वालों ने कहा, नहीं तो तुम भी हमेशा हमेशा के लिए एक चिट्ठी बन के रह जाओगे। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अंकल, मैं चिट्ठी पढ़ने नहीं, मैं चिट्ठी फाड़ने आया हूँ। आज मैं इस रात से पर्दा उठा के रहूँगा, आप लोग घबराइए मत। शाम होते ही अमर उस डाकघर के अंदर चला गया। उसने अपनी मशीन सेट की और 12 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी जैसे ही 12 बजे अमर लेकिन जैसे ही 12 बजे अभय का इलेक्ट्रोमैग्नेट अचानक लाल निशान पर पहुंच गया। जैसे ही अभय ने देखा, वह दंग रह गया। अरे बाप रे, इतनी सारी एनर्जी! इसका मतलब यहाँ पर कोई मरता नहीं, बल्कि उसे कैद कर लिया जाता है। और थोड़ी देर बाद अभय के पास भी वही सफ़ेद रंग की चिट्ठी सरकते हुए अभय के पास आ गई। लेकिन अभय ने उसे पढ़ा नहीं। उस पे कोई केमिकल छिड़का। जैसे ही अभय ने उस पर केमिकल छिड़का जैसे ही अभय ने केमिकल छिड़का, उस लिफाफे से एक काले रंग का धुआं उठता है और उस धुएं से एक साया निकल पड़ता है। उस साये ने कहा, अभय चिट्ठी पढ़ो, चिट्ठी पढ़ो, अमर हो जाओगे। अभय ने कहा, मैं अमर होने नहीं, तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ। जैसे ही अभय ने वह लिफाफा अपने हाथ में उठाया, लेकिन जैसे ही अभय ने वह लिफाफा अपने हाथ में उठाया, अचानक उसको ऐसा लगा जैसे हजारों वोल्ट का करंट उसके शरीर पर दौड़ पड़ा हो और उसके आसपास सैकड़ों लोगों का चेहरा दिखाई देने लगा जो गायब हो चुके थे। अभय ने अपने जेब से माचिस निकाली और कहा, अगर ये शब्द श्रापित हैं तो उनका जलना ही बहुत ज़रूरी है। उसने उस लिफाफे पर आग लगा दी। अचानक बहुत सारी चीखें निकलने लगी, पूरी दीवारें कांपने लगी और सब कुछ डोलने लगा। अचानक एक प्रकाश उठता है और एक झटके में वह प्रकाश गायब हो जाता है और अचानक पूरे हाथ शांति फैल जाती है। अभय ने उन लोगों को तो मुक्त नहीं करा पाया जो इसमें अभय उन लोगों को तो मुक्त नहीं करा पाया जो इस श्रापित डाकघर में कैद हो गए थे, मगर इस डाकघर को उसने श्राप से मुक्त कर दिया। सुबह होती है। अभय ने वह कर दिया था जो आज तक इन 50 सालों में कोई नहीं कर पाया। सुबह हुई। गांव वालों ने अमर का धन्यवाद व्यक्त किया और सुबह हुई। गांव वालों ने अभय का धन्यवाद व्यक्त किया और अभय इस केस को भी पूरी तरीके से सॉल्व करके वहाँ से चला गया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।